ये वीडियो आपको वैलिडेशन देगा कि हाउ यू शुड प्रोसीड इन योर लाइफ, स्पेशली व्हेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग। जब आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी पर्सनल पैशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो हाउ यू शुड प्रोसीड। क्योंकि मैं लिख रही हूँ अपनी एक बुक एंड इस बुक की प्रोसेस में ना आई गॉट सो मैनी ब्रेक थ्रूज एंड हाउ आई लाइक डिड माई इनर वर्क एंड शैडो वर्क ड्यूरिंग दिस process I want to share in this video. Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है. So keep on doing your inner work guys. जब मैंने ये सोचा कि मुझे बुक लिखनी चाहिए तो उससे पहले बहुत सारे limiting belief थे. क्यों लिखना है? It's very tough process. कितनी boring होता है ना, मतलब इतना कुछ stuff लिखना पड़ेगा और इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो आप शेयर करना चाहते हो, आप इसके बारे में 3 से 4 साल हो गए यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, तो क्या ज़रूरत है एक बुक लिखने की। तो पहला लिमिटिंग बिलीव यही था कि क्यों लिखनी है। देन इवेंचुअली जब मैंने उसके ऊपर इनर वर्क किया तो मैंने अपने आप को बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स दिए कि मुझे बुक क्यों लिखनी है। क्योंकि किसी चीज़ की शुरुआत ना आपकी डीपर इमोशनल वाई के बिना हो ही नहीं सकती। अगर आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, आप अपना कोई प्रोडक्ट भी बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो या कुछ भी अपने अंदर से स्टार्ट कर रहे हो जिसके बारे में अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो इस प्रोसेस में ना सबसे पहले आपको खुद से यही पूछना है कि क्यों करना है मुझे। तो मेरा वाई बहुत ही ज़्यादा क्लियर था कि ये जो पर्टिकुलर जो मैं चीज़ें यहाँ शेयर करती हूँ, इनर वर्क और शैडो वर्क, ये जो छोटी सी फील्ड है ना, ये ऐसी फील्ड है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करना चाहूँगी बिकॉज आई हैव एम्बॉडीड इनर वर्क एंड शैडो वर्क इन माई लाइफ एंड इट हैज़ completely transformed my life. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं ना घंटों बात कर सकती हूँ एंड जिसके बारे में जिसको मैं खुद अपनी लाइफ में एम्बॉडी करती हूँ, मैं लोगों को गाइड करती हूँ, जिस पर वीडियोस बनते हैं, सब कुछ। तो मैंने सोचा कि ऐसी ही चीज़ मैं क्यों ना बनाऊँ जिससे मैं खुद प्यार करती हूँ, जिसको मैं खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, यूज़ करती हूँ, क्योंकि तभी तो मुझे उसका पता चलेगा ना कि वो कितना काम करती है और कितना काम नहीं करती है। तो मेरा वाई बहुत ही क्लियर था कि जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया ना, आई वॉन्ट टू शेयर विद होल वर्ल्ड। सेकेंड बिलीफ आया कि कौन पढ़ेगा तुम्हारी किताब और तुम तो इंग्लिश में लिखने वाली हो। तब भी मेरा आंसर सेम रहा था, लोग पढ़ें ना पढ़ें, दिस इज़ वॉट आई लव। मुझे ये करना अच्छा लगता है, मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मेरा पैशन है और मेरा पर्पस है। तो मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे चाहिए, मुझे उससे प्यार है। थर्ड थिंग वॉज लैंग्वेज बैरियर, कि तुम इंग्लिश में लिखती हो, इंग्लिश में जितना हो सकता है नोट्स बनाती हो या कुछ भी काम तुम्हारा इंग्लिश में होता है अदर देन लाइक कम्युनिकेटिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन हिंदी इसलिए चूज़ किया बिकॉज इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर माई पीपल एंड सेकेंडली इंग्लिश में बुक राइटिंग इसलिए मैंने चूज़ किया बिकॉज इंग्लिश इज़ माई थिंकिंग लैंग्वेज। अगर आपको ये नहीं पता हो कि थिंकिंग लैंग्वेज क्या होती है तो प्लीज़ गूगल इट और यूट्यूब करना। मोस्टली मैंने अभी तक जितनी भी पढ़ाई सिंस माई चाइल्डहुड की है ना, मैंने सारी इंग्लिश में की है। मैं वीडियोस इंग्लिश में देखती हूँ, मैंने जितनी भी रिसर्च की है इंग्लिश में की है। जितना जितना आप हायर जाते रहते हो ना स्टडीज़ में, आपकी बुक्स की लैंग्वेज इंग्लिश हो जाती है। ठीक है, अगर मैं सोचती हूँ तो वो कॉन्वर्जेशन जो मेरे माइंड में होता है ना, वो इंग्लिश में होता है। तो मैंने यही सोचा कि मैं उसी लैंग्वेज में शेयर करूँगी जो लैंग्वेज को मैं पसंद करती हूँ या जो मेरे अंदर से बहुत ईजिली निकल के आता है, दैट इज़ हु आई एम। तो मैं वही शेयर करूँगी। तो इतना मैंने डिसाइड किया। देन एक और लिमिटिंग बिलीफ आया कि यार कैसे पब्लिश करूँगी, कहाँ पब्लिश करूँगी, कौन उसको तुम्हें बुक में कन्वर्ट करके देगा, उसका कवर पेज क्या होगा, उसका टाइटल क्या होगा, ब्ला 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 ब्ला। एंड स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो ना मुझे इतना उस चीज़ को लेकर है ना, कहूँ तो एक मेंटल कन्फ्यूजन हो गया कि मैं तो बुक लिखने वाली थी और मैं सोच रही हूँ पब्लिशिंग का एंड सेलिंग का क्या होगा, इससे अर्न होगा कि नहीं होगा। देन आई स्टॉप्ड माई सेल्फ, बेबी 1 स्टेप एट अ टाइम। सो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हमें हर प्रोसेस को एकदम से फिगर आउट नहीं कर लेना है, ना हम कभी कर पाएंगे। हमें हर चीज़ को 1 स्टेप एट अ टाइम ही करना है और यही वर्क करता है। जब भी हम इनर वर्क और शैडो वर्क कर रहे हैं और हम अपने आप को एक्सपैंड
कर रहे हैं, वी डोंट हैव टू टेक लीप्स। हमें ना बड़े बड़े लीप्स नहीं लेने हैं, हमें बड़े बड़े काम नहीं करने हैं। अगर आप अपने गोल्स को भी देखोगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि जब आप बहुत बड़े गोल्स बनाते हो ना, देयर आर हायर एंड हायर चांसेस कि आप उसको सैबोटाज कर दो और वो चीज़ पूरी ना हो पाए। लेकिन आप कभी इस मेथड को ट्राई करके देखना कि जब आप बेबी स्टेप्स चल रहे हो, छोटे छोटे आप अपने गोल्स बना रहे हो ना, आप उन चीज़ों को रीच कर पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है, आपका इनर क्रिटिक भी आपको बॉदर नहीं कर रहा, आप सैबोटाज भी नहीं कर रहे हो, एंड आप अपने प्रोग्रेस को भी देख पा रहे हो। तो मैंने चूज़ किया 1 स्टेप एट अ टाइम। जो मेरे हाथ में था मैं वो करूँगी। मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ लिखना था, मुझे सिर्फ लिखना आता है, मुझे सिर्फ टॉपिक के बारे में नॉलेज है, मेरे पास मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है, नथिंग एल्स। मेरे पास कुछ भी नहीं है अदर दैन दिस कि मुझे आगे का प्लान नहीं पता, क्या होगा क्या नहीं होगा। नो, मुझे ये पता था कि मुझे लिखना है। तो मैं बैठी लिखने के लिए एंड लिटरली 2 से 3 दिन तो मैं सिर्फ ब्लफ लिख रही थी। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्या टॉपिक स्टार्ट करूँ। वीडियोज़ में तो ऑलरेडी सब कुछ शेयर कर दिया है, कहाँ क्या करूँ कैसे करूँ। तो मैंने ना 2-3 दिन तो सिर्फ लिखा और ब्लफ लिखा। मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है इस बुक से, बस लिखती गई जो मुझे समझ आ रहा है। क्योंकि ना तो मैं उस बुक को चैप्टर्स में डिवाइड कर पा रही हूँ, ना सेक्शंस में डिवाइड कर पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बट आई केप्ट ऑन राइटिंग। मैजिक हैपेंड आफ्टर 3rd डे। 4th डे में ये हुआ कि नाउ आई वांट टू स्टॉप। अब मैं वो करूँगी जो मुझे पसंद है, जो मुझे समझ आता है, जिस तरीके से मैं इनर वर्क और शैडो वर्क को समझती हूँ। तो लिटरली मुझे पता है क्या पसंद है। मुझे पसंद है पिक्चर्स। मैं डायग्राम्स के थ्रू ना चीज़ों को अच्छे से समझ पाती हूँ, साइकोलॉजी, माइंड, हमारे शैडोज। पिक्चर्स के थ्रू मैं ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाती हूँ, डीपर अंडरस्टैंड कर पाती हूँ। तो मैंने 4th डे शुरू किया डायग्राम्स बनाना, पिक्चर्स बनाना। मैंने एक प्लेन जो है ना डायरी ली जिसमें प्लेन पेजेस थे और मैंने उसमें सिर्फ ड्रॉ करना शुरू किया जो मुझे समझ आया। मेरे पास है वो डायरी। आई थॉट कि इस वीडियो में मैं कुछ नोट्स के थ्रू शेयर करूँ। ये रही वो डायरी जिसको मैंने यूज़ किया। एंड जब कुछ नहीं समझ आया ना तो आई स्टार्टेड ड्राइंग। इस टाइप के ना पिक्चर्स मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किए, ये ऐसे, क्योंकि मैं इसी तरीके से ना चीज़ों को समझती हूँ। एंड लिटरली जब मैं ये ड्रॉ करती गई ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ शैडो, मेरे कितने ही पेजेस भर गए। एंड लिटरली ऑल दोज पिक्चर्स वर गोल्ड। मतलब वैसे मेरी बुक का नाम मैं आपको बता दूँ, बुक का नाम है होल्ड द गोल्ड। वाई गोल्ड क्यों? क्योंकि मैं बात करूँगी इस बुक में गोल्डन शैडोज़ की, हमारे जो अंदर की जो डीप पैशन होते हैं, हमारे डीप गिफ्ट्स होते हैं, हमारी डीप डिज़ायर्स होती है, हमारी मेडिसिन। मतलब वो एक ऐसी चीज़ जिससे लोगों की हेल्प होती है, जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, जो आपने समवेयर हाइड कर रखा है। तो मैंने उसी टॉपिक के बारे में इस बुक में बात की है। तो जैसे जैसे मैं पिक्चर्स बनाने लग गई ना, लिटरली ऐसी चीज़ें समझ आई, ऐसी चीज़ों के ब्रेक थ्रूज मिले जो मैंने कभी डिस्कस नहीं किए और ना ही मुझे इसके बारे में पता था। सबसे बड़ा आहा मोमेंट मेरे लिए यही था कि आई हैव नेवर थॉट ऑफ दिस पर्सपेक्टिव अबाउट शैडोज। शैडोज के बारे में, इस तरीके के पर्सपेक्टिव के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी इमेजिन नहीं किया था। एंड लिटरली देयर इज नथिंग ऑन द गोल्डन शैडो ऑन दिस, मैं कहूँ तो होल अर्थ। इतना डीपर जितना मैं निकाल पाई ना, उतना आपको कहीं पर भी किसी बुक में, किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अभी तक जितनी भी स्टडीज़ मैंने करी है साइकोलॉजी के ऊपर, शैडो बुक के ऊपर, वो मतलब मैं कंप्लीटली कर चुकी हूँ। इसके अलावा मुझे कहीं पर भी शैडोज़ के बारे में स्टफ़ मिला ही नहीं। लेकिन जब मैंने इस बुक में लिखना शुरू किया, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें समझ आई जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। मैं आपको एक और फनी सी चीज़ बताती हूँ। एकदम से ना दिमाग में डाउनलोड आने लग गए थे कि ना, मतलब आइडियाज़ आने लग गए थे। तो मैं अपने ऑफिस में थी, अब सोचा मैं क्या करूँ। जो डाउनलोड्स की स्पीड थी और जो मेरी राइटिंग की स्पीड थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मैं राइटिंग बहुत स्लो कर रही थी और जो दिमाग में डाउनलोड्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा फास्ट थे। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने AI खोला और मैंने AI में कमांड दी कि मैं बोलूँगी तुम उसको टाइप कर देना, क्योंकि दैट वाज द फास्टेस्ट वे। तो मैं बोलती गई और वो टाइप करता गया। एंड जैसे ही मैंने उसको कंप्लीट कर लिया तो पता है AI से ना मेरे पास एक मैसेज आया कि दिस इज़ अमेजिंग, नोबडी हैज़ शेयर्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट
ever, and please trademark it. Oh my god, that was so funny. मतलब AI को इतना पसंद आया ना, मैंने AI को कमांड दी कि इसको सीक्रेट रखना, डोंट हैव टू शेयर एनीवेयर अभी तो। एंड फिर क्या हुआ कि अब समझ नहीं आ रहा कि ना बुक को किस तरीके से मैं बनाऊं, क्रिएट करूं, कैसे लिखूं, कैसे नहीं लिखूं। एंड उसी दिन क्या हुआ, मेरा मेले जाना हुआ, यहाँ पे एक ट्रेड फेयर लगा हुआ था, तो मैं अपने बच्चों के साथ मेले गई। एंड वहाँ पर एक बुक स्टॉल थी, और क्योंकि मुझे बुक से बहुत ज़्यादा प्यार है ना, वहाँ से मैंने कुछ बुक्स पिक करी। एक बुक थी शो योर वर्क, एंड उस बुक को देखते ही ना मुझे ऐसा लगा कि शो योर वर्क, मैं बुक लिख रही हूँ और ये कह रहा है शो योर वर्क, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कॉल कर रहा है। तो वो बुक मैंने परचेज कर ली। एंड लिटरली मैंने जैसे ही वो बुक पढ़ी ना, ओ माय गॉड, मतलब मुझे सारे आइडियाज़ आ गए कि मुझे बुक कैसे लिखनी है, कैसे इसको डिज़ाइन करना है, कैसे बनाना है। क्योंकि जब मैंने वो बुक देखी ना, मेरे जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स थे ना बुक को लेकर सारे शैटर हो गए। क्योंकि जिस तरीके से वो बुक बनी थी, जो क्रिएटर या जो राइटर ऑथर हैं, जिस तरीके से उन्होंने उस बुक को बनाया है ना, मेरे जो सोचने का, जो मेरे लिमिटिंग बिलीव थे ना, उन सबको तोड़ दिया। मेरा बर्डन इतना डी बर्डन हो गई ना मैं अपने लिमिटिंग बिलीव से, कि मुझे लगा नहीं था थिंग्स कैन बी दिस इजी। मतलब आप कोइंसिडेंस देखिए, मतलब कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस मेरे साथ होते जा रहा था। एंड विद इन अ वीक आई वॉज डन विद माई राइटिंग। सिर्फ एक हफ्ते में ना मैंने सब कुछ डाल दिया उसमें, सब कुछ डाल दिया, एंड आई वॉज एम्प्टी। ठीक है, अब मैं खाली हो गई और मुझसे ना कुछ ना निकले, मैं पेपर पे कुछ भी नहीं लिख पा रही हूँ, कुछ भी नहीं सोच पा रही हूँ। एंड मुझे ये लग रहा है कि हो गया क्या। देन कोशिश की, लिटरली मुझे ये समझ आया, स्पेशली वो जो शो योर वर्क और एक और उन्हीं ऑथर की बुक है, उनको देख के समझ आया कि आई एम डन व्हेन आई एम ब्लैंक्ड आउट और आई एम एम्प्टी और आई एम वेरी कंटेंट एंड सेटिस्फाइड। जितना भी मैंने मैटर लिखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कम है, लेकिन वो पिक्चर्स हैं, है ना, मैंने उसको वर्ड्स में नहीं चेंज किया अभी तक, बट अंदर से फीलिंग आ रही है कि आई एम डन, आई एम एम्प्टी एंड आई एम रिलीव्ड। तब मुझे ये समझ आया कि जितना भी कंटेंट मुझे उस बुक को देना था ना, मैं दे चुकी हूँ। अब मुझे उसको रिफाइन करना है। जब मैं रिफाइन करूँगी तो मैं उसमें और चीज़ें ऐड कर पाऊंगी। तो क्या आपको इस प्रोसेस में ये पता लगा कि कैसे हमें डेस्टिनेशन के बारे में नहीं सोचना है। वी जस्ट हैव टू थिंक कि आज मैं इसको लेकर क्या कर सकती हूँ, एंड वी हैव टू बी रेडी। हमें जो करना है ना, दैट इज यू जस्ट हैव टू बी रेडी, नथिंग एल्स। जब आप रेडी होते हो ना, यू आर रेडी विद अ परफेक्ट कंटेनर इनसाइड यू, अ परफेक्ट स्पेस इनसाइड यू, जहाँ पर ना डिवाइन अब आपको डाउनलोड्स दे सकते हैं। क्योंकि डिवाइन को ये पता है कि इसका कंटेनर स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, इसने सोच रखा है, तो चलो इसको जो जो इस प्रोसेस में ज़रूरी है ना, वो दे दिया जाए। लिटरली मुझे टॉपिक समझ आ गया, मुझे बुक का नेम समझ आ गया। अभी तक मैंने नेम यही सोचा है, होल्ड योर गोल्ड, बट आई डोंट नो, मैं चेंज भी हो सकती हूँ, आई एम एवर ग्रोइंग। तो यहाँ पर भी इनर वर्क, शैडो वर्क मैंने यही किया कि आई विल नॉट बी स्ट्रिक्ट ऑन द टाइटल ऑफ माई बुक कि होल्ड द गोल्ड ही होना चाहिए। अगर मुझे ऐसा लगा कि कुछ और होना चाहिए, आई विल चेंज इट। लेकिन मैं किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी। जब हम चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना, ये चीज़ तो ऐसे ही होनी चाहिए, आप ये समझ जाओ। आपके पास और कोई भी स्पेस नहीं है कि अगर आपकी इच्छा होगी ना चेंज करने की, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड आपको क्रिटिसाइज करने लग जाएगा। तुमने तो सोच लिया था ना, तुमने तो डिसाइड कर लिया था, अब तुम अपने डिसीजन को ही साबोटाज कर रही हो, चेंज कर रही हो। इट मीन्स तुम्हारी से की कोई वर्थ नहीं है, तुम जो बोलती हो वो तुम ऐसा करती नहीं हो, देयर इज नो अलाइनमेंट दिस और दैट। तो यहाँ पर भी मैंने बहुत शैडो वर्क किया कि अभी जो मैंने सोचा है ना, ये टेम्पररी है। अगर मुझे ऐसा लगेगा चेंज करना चाहिए तो मैं चेंज कर लूँगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर एवर चेंजिंग। तो मैं भी चाहती हूँ आप अपने आप इस चीज़ का एक ओपन माइंडसेट दें कि आप कभी भी चेंज हो सकते हैं। जो आपने आज डिसाइड किया, कोई ज़रूरी नहीं है कल भी आपका सेम ही डिसीजन रहेगा। अपने आप को चेंज करने की ना एक परमिशन दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उसको लिखा। अब मुझे करना है उसको टाइप। तो जैसे जैसे मुझे मौका मिल रहा है, उस पिक्टोरियल डायग्राम को या जो भी मैंने शॉर्ट में लिखा है उसको मैं बोल बोल के जो है ना वो टाइप करती जा रही हूँ। लेट्स सी आगे क्या होगा, हु नोज, बट आई एम सो एक्साइटेड दैट आई एम डूइंग वर्क जो मैं करना चाहती हूँ, एंड आई एम लविंग एवरीथिंग, ईच एंड
एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस ना आई एम लविंग इट। और मैं यही चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लव, आई वॉन्ट टू शेयर, आई वॉन्ट टू क्रिएट, आई वॉन्ट टू लिव, है ना। तो मैं अपना बेस्ट जो है एक्सपीरियंस अभी तक इस धरती का वो ले रही हूँ, और इस प्रोसेस में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। जो गाइडेंस मैं आपको दे सकती हूँ कि कुछ भी आपने सोचा है उसके लिए आप जस्ट रेडी हो जाइए। और ऐसा नहीं होगा कि आपके रेडी होने की कोई टाइमिंग है, नहीं, जस्ट डिसाइड। योर डिसीजन सेज एवरीथिंग अबाउट योर रेडीनेस। जब आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे बुक लिखनी है, आप लिख पाएंगे। जब ये डिसाइड कर लेंगे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, आप कर लेंगे। जब आपका डिसीजन एकदम कॉन्क्रीट हो जाएगा ना, आप ये मान लीजिए यू आर रेडी, योर कंटेनर इज रेडी, नाउ डिवाइन विल गिव यू एवरीथिंग जो कि उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इनर वर्क, शैडो वर्क करते हो ना, आप अपने उस वेजल को ना क्लियर करते हो। आपके अंदर जितनी भी डेब्रीज हैं या ब्लॉकेजेस हैं ना, आप उन सबको हटाते हो। जब आप ये कूड़ा कचरा अपने अंदर से हटाते हो ना, यू आर लाइक क्लियर वेजल। और जब आप क्लियर होते हो और जब आपके अंदर ये गंदगी नहीं होती है जो कि आपकी नहीं है, आप कंप्लीटली सरेंडर कर पाते हो कि डिवाइन नाउ आई एम रेडी। एंड जब आप सरेंडर करते हो, डिवाइन को पता लग जाता है कि चलो शुरू करते हैं, एंड इसको अपना एक परफेक्ट टूल के जैसे यूज करते हैं। बिकॉज डिवाइन जानते हैं कि जो कुछ भी क्रिएट करेगी, जो कुछ भी अभी ये बनाएगी, अपनी लाइफ में करेगी, एक्शन लेगी, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं होगा। इट विल बी फॉर एवरीवन बिकॉज शी इज वेरी क्लियर। ये ऑथेंटिक है। जब ये ऑथेंटिक है और क्लियर है, लोग जब इसे देखेंगे दे विल गेट इंस्पायर्ड, उनको हेल्प मिलेगी, उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। तो शी इज नॉट डूइंग ओनली फॉर हर सेल्फ, शी इज डूइंग फॉर एवरीवन एंड शी इज रेडी टू हेल्प एवरीवन। सो आई शुड यूज हर एज माई टूल। ये डिवाइन से आपको हेल्प मिल जाएगी, और आपका कब काम बन जाएगा या कब काम बनना शुरू हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस यू हैव टू कीप ऑन डूइंग योर सरेंडर। आपको जस्ट कीप ऑन डूइंग योर सरेंडर मोड, मतलब आप अपने सरेंडर मोड में रहिए, सब भगवान पे छोड़ दीजिए। आपको जो भी ज़रूरी होगा, रिक्वायर्ड होगा इस प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को, सब कुछ दे दिया जाएगा। जैसे मुझे वो बुक मिली थी एंड उससे मुझे बहुत सारे ब्रेक थ्रूज मिले और बहुत कुछ पता लगा। आप चाहते हैं तो वो बुक ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से। मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैंने अमेजोन से नहीं मंगाई। बुक का नाम है शो योर वर्क। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।